हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच ना करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Devil. Alright. कोई ऑब्सेसिव पर्सनालिटी आपको स्टॉक कर रही है, जो कि आपको अपने आप से चेंड फील करती है, चेंड महसूस करती है और आपको कहीं और इधर उधर जाने नहीं दे रही। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पे मैजिशियन है, वेरी पावरफुल कार्ड। मैजिशियन की एनर्जी में आप क्यों हैं? बिकॉज यू हैव टू बी। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि आप मैजिशियन एनर्जी में ना रहें, अपनी पावर्स को यूज़ ना करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना जाएं, ख़ुद से सब कुछ करना, अपने मैजिक्स लड़ाना, अपने ट्रिक्स लड़ाना, अपनी प्लानिंग लड़ाना, अपने आप को पावरफुल शो करना, अपनी अथॉरिटी में रहते हुए अपनी अथॉरिटी ही को यूज़ करना, अपने आप को स्लेड फील ना करवाना कि कोई भी आए मुझे कत्ल करके चला जाए, मार के चला जाए, ये नहीं करवाना। ओवरऑल एनर्जी आपकी मैजिशियन की नज़र आ रही है। अनलिमिटेड पावर रहेगी आज आपके पास। आज आप अपने अंदर एक सेल्फ क्रिएटिविटी फील करेंगे। जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आप फोर्सी कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करें और प्रेजेंट कर दें। किसी से कोई बात कहनी है, उसको लिख लें, अपने मोबाइल के नोट पैड में लिख लें। कोई इस तरह की चीज़ें आपको एज अ मेमोयर, एज अ रिमाइंडर, एज अ मेमोरेंडम जिसे कहना चाहिए ना, वो याद रहे कि आप इसको रिमाइंड करवा सकें। आप मैजिशियन की एनर्जी में इस वजह से भी हैं क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और अब आप थक चुके हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, समथिंग आपने कोई स्टैंड लिया है और वो स्टैंड आपने इसलिए लिया है बिकॉज आपकी बात अब की दफ़ा जो कुछ भी है वो आप अपनी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि फैमिली के साथ जितने भी मसाइल हो रहे हैं वो मेरे इनडिसाइसिवनेस होने की वजह से हो रहे हैं। अब मैं मज़ीद इसमें इनडिसाइसिव ना हूँ। आप किसी काफ़ी दिनों से आप किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे थे, कहीं से कोई पेमेंट आनी थी, किसी ने आपसे उधार लिया है, किसी खाना पूरी के तौर पे, बिल्कुल ऐसे ही रस्मी तौर पर किसी ने उसके बारे में आपसे बात की और अब वो भूल गया है। बिकॉज दैट पर्सन इज़ थिंकिंग कि बस हल्का सा रिमाइंडर दो, वैसे भी इसको ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि इसके पास वैसे ही सब कुछ है, क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें कहने का, बोलने का। फॉरगेट इट। कोई ऐसी चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पैसे इसके पास हैं, लेगेसी इसके पास है, फ्रीडम है, जब सब कुछ चीज़ें। एक मेजर रियलाइजेशन भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक टाइम आया कि आपको लगा कि अब बहुत ज़्यादा मजाक हो गया है, अब फैमिली और अपनी आज़ादी इन दोनों के बीच में कोई एक चीज़ सोच लेनी चाहिए, चाहे उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े। और कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप थोड़े से हर्ट भी हुए हैं, इसीलिए अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, पावर की एनर्जी में हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के मूड में हैं। अच्छी प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग जो आपको डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए कि ये विल है और इस विल को अचीव करना है, अपनी पूरी पावर लड़ानी है। और जो मुझे ऊपर वाले की ज़ात ने गिफ्ट दिया हुआ है कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, वो आप करने के लिए काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन मैसेजेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और डेविल। हो सकता है आज आप कहीं कहीं ईविल बिहेवियर भी आपका आए, आप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट भी हो जाएं, आप एक ब्रॉडर पिक्चर में चीज़ों को देख रहे होंगे। जो भी बात कहें उस पर फर्म रहिएगा। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी डिज़ाइनिंग, ऐसी प्लानिंग कीजिएगा कि कोई आपकी लॉजिक पर बहस ना करे। दो टोक बात करें, अपनी पावर को इम्पोज करें और डटे रहें, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ दिस टाइम। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कलेक्टिवली लोगों के फेवर में कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, ऑनेस्टी में कर रहे हैं, एथिक्स में कर रहे हैं। अपने मोरल्स को डाउन नहीं कीजिएगा। आपको अगर कोई स्टॉक करके तंग करता है तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा हाथ उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और कोई है जो बिला वजह में आपके पीछे पड़ा हुआ है, बिकॉज ये डेविल का कार्ड मैंने फ्लिप कर दिया है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है।
कहीं ना हर थोड़े दिनों बाद आपके पास ये इस इंसान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है कि फिर आप वहीं पर आकर ज़ीरो पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये इस इंसान का माइंड गेम है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आया ये वाकई मेरी लाइफ का एक फ़ेज़ है जो कि बार बार एज अ चैलेंज आता है, या इसने मुझे पकड़ के रख लिया है कि हर थोड़े दिनों बाद एक पंगा मुझसे इसने लेना है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आपकी पर्सनालिटी के इंटेग्रल पार्ट को, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपका ऑनेस्ट पार्ट है, कूल पार्ट है, और डिसर्निंग सिचुएशन होती है ना कि बस अब मैंने कह दिया, बस ठीक है। पंगे लेना कि ये कुछ बोले, इसके मुंह से कुछ निकले और मैं फ़ौरन उसको पब्लिक कर दूं कि भाई हो गया काम। कहीं एक मोमेंट पर आकर ये भी होगा कि आप शायद, हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये अननेसेसरीली आपका ऑब्सेशन बनता जा रहा है। आप बिला वजह में, आपके एडिक्शन कहूँ तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, एडिक्ट मत होइए। एडिक्ट उन चीज़ों के होइए जो चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। बीइंग अ मैजिशियन एंड बीइंग किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर बीच में पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो एटलीस्ट अगर आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम फेसबुक की रील से मैं अपने आप को डिटैच करूं, मैं स्क्रॉलिंग टाइम कम करूं, मैं स्क्रीन टाइम कम करूं, देन यू नीड टू फाइंड सम ऑल्टरनेट कि आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आपकी इंगेजमेंट आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शंस को निकाले, यानी टॉक्सिसिटी को निकाले, पसीना निकले, एक्सर्शन हो और आप वहाँ पर रिलैक्स फील करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्मनेस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सख्ती सी नज़र आ रही है। तो ये आपका जनाब मैसेज ऑफ द डे है। आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे और उस प्लानिंग में लॉजिक ज़रूर लेकर आइएगा। उस लॉजिक को तब तक किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कीजिएगा जब तक उसके अंदर अपना ऑब्जेक्टिव और रैशनल क्रिएट ना कर दें, यानी उसको बामकसद प्लान ना बना दें। और जब आप उसको बना लें, उसको हर एंगल से टेस्ट करें और फिर तब आप उसको सबके सामने लेकर आएँ, चाहे घर वाले हों या काम की जगह पर हो। उसको तब सबके सामने लेकर आएँ जब आपको ये लगे कि पूरा रेडी है और इसमें कोई लूप होल आपने नहीं छोड़ा। ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आज आपका दिन जो है वो बहुत अथॉरिटी में गुजरने वाला है। हो सकता है ये 1-2 दिन की एनर्जी भी हो, क्योंकि टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखेंगे तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज है, ठीक है। आपने इसको अपने हिसाब से मोल्ड करना है। आपको कोई ना कोई स्टॉक कर भी रहा है, आप भी किसी को ढूंढ रहे हैं। आप थोड़ी सी क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, अगर आप कुछ सर्चिंग और सोशल मीडिया से अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते तो अपना व्यूइंग कंटेंट जो है वो बदल दें। ऐसा व्यूइंग कंटेंट लेकर आएँ जो आपको बिला वजह की मीम्स वगैरह को ना करे। आप ऐसे कंटेंट की तरफ जाएं जो आपको आपके माइंडसेट को बदलने की बात करे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 222 एंजल्स आपके साथ हैं जनाब। ट्रस्ट दैट द सीड्स ऑफ योर थॉट्स आर ग्रोइंग मैजिशियन एज यू आर नरिशिंग देम विद वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। सारी बात कंप्लीट हो गई जो मैंने ऊपर कही। आपने भरोसा करना है इस बात पर कि जो आपकी सोचों के बीज है ना वो ग्रो करें, क्योंकि आप उनको उनकी नशोनुमा करने के लिए ना तैयार बैठे हुए हैं। और उनको आपने इस तरीके से, आपने उसकी नशोनुमा करनी कैसी है, जो आप सोचेंगे, जो आप इजहार करेंगे वो आपके अल्फाज बनेंगे। जो आपके अल्फाज होंगे उसमें आपके एहसासात जो है ना वो छलकेंगे। और जो आपके अल्फाज और एहसासात का पूरा एक कंबाइन कॉम्बिनेशन होगा वो आपके एक्शंस को शो करेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, थिंक, प्लान एंड प्रोसीड। ये सिंपल सी बात है। सोचो, डिज़ाइनिंग करो, प्लानिंग करो और फिर उसको प्रेजेंट कर दो या प्रोसीड कर दो या उसको अमल में लेकर आ जाओ। तो आपने इन तमाम चीज़ों को उस पर गौर करना है, ओवरवेल्म नहीं होना, और इस सारे पूरे माहौल को जो है ना आपने बैलेंस करके लेकर आ जाना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।